हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज भी कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में। कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, लेकिन अब सब ठीक है तो हम फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ समय पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग ही अभी कुछ बेसिक्स ही आपने पढ़े हैं, आगे डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ब्रांच चेन एल्केन करते हैं आज शुरू, क्योंकि स्ट्रेट चेन एल्केन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। इस चैप्टर में ब्रांच चेन एल्केन से आज शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे से सुने इस वीडियो को, क्योंकि उन्हें नोट जो ब्रांच चेन एल्केन है उनके नामकरण में कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो नियम है वो है रूल्स फॉर आईपीसी नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए सबसे पहला नियम है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लंबी श्रृंखला का नियम। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन का मॉलिक्यूल जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, कार्बनिक यौगिक जो दिया गया होगा, उसमें हमने लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है और वो सतत होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस हो और लंबी होनी चाहिए। ऐसी कार्बन श्रृंखला को हम पेरेंट चेन यानी कि जनक श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला प्रिंसिपल कार्बन चेन कहते हैं। और जो कार्बन परमाणु इस कार्बन श्रृंखला का हिस्सा नहीं होते हैं वो प्रतिस्थापी के रूप में उनको जाना जाता है, या फिर आप शाखा के रूप में उनको कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक यौगिक है, तो नियम के अनुसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणुओं को लेना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल इसलिए कह रहे हैं, लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, ठीक है ना। तो 5 कार्बन की क्या हो रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला बन रही है। इसको जनक श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे। और क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इस समूह का, या ये समूह ही कह लीजिए, ये इसका हिस्सा नहीं है मुख्य कार्बन श्रृंखला का, तो ये इस वक्त क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 7 हमें अधिक से अधिक कार्बनों को क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है ना, कहीं से ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, या कोई दूसरा परमाणु उसके बीच में ना जुड़ा हुआ हो, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नहीं होगी, वो सीधी श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी श्रृंखला ये है, इस तरफ से 7 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो कार्बन श्रृंखला हम जिसको हम मुख्य कार्बन श्रृंखला कह रहे हैं या जनक श्रृंखला कह रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीधी ही हो, आड़ी तिरछी भी हो सकती है। ज़रूरी ये है कि एक तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लेने की हम कोशिश करेंगे। अगर इस समय जब हम कार्बनों की संख्या को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसे में चेन आड़ी तिरछी भी हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला को बनाने का, 7 कार्बन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से 7 आ रहे हैं और इस तरीके से 6 आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि प्रिंसिपल चेन ये वाली होगी। एक तरीका और है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ से भी कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी ये चेन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। तो कार्बन श्रृंखला ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि सीधी ही होगी, लेकिन वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो सतत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा है रूल्स फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। अगर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें 2 जो चेन्स हैं
अगर इक्वल लेंथ की पॉसिबल हैं, यानी कि अगर हम किसी भी साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो अगर दो चेन बराबर लंबाई की संभावना बनने की, दो चेनों के बनने की संभावना है, तो हम उस तरफ से दूसरी संभावना को देखेंगे जहाँ से बड़ा जो समूह है, जो प्रतिस्थापी है, वो भी उस श्रृंखला का हिस्सा बन जाए। ठीक है ना, देखिए एक तरीका ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, इसमें 6 कार्बन की ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। इस वक्त ये और ये दोनों क्या है, ये समूह, दोनों समूह एल्काइल समूह मिथाइल और इथाइल दोनों क्या है, इसके प्रतिस्थापी हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार दूसरा तरीका देखें, 1 2 3 4 5 6, तो ये तरीका भी सही है। हमने क्या करते हैं कि इस समय एल्काइल समूह जो इथाइल समूह था उसको ही मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बना दिया है। तो यहाँ भी बराबर 6 कार्बन हो रहे हैं और इसमें भी बराबर 6 कार्बन हो रहे हैं। तो लार्जर एल्काइल ग्रुप को हम क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको भी जोड़ सकते थे लेकिन यहाँ 2 कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए इस तरीके से हम इसका जो नामांकन है या जो नंबरिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड रूल देखिए, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल में क्या है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस पे हम क्या करेंगे, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो हिस्सा बने हुए हैं, उन कार्बन परमाणु को इस तरह से संख्याकन करेंगे कि उनसे जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी जो जुड़ा है, उस जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा है उसको कम से कम अंक दिए जा सकें, यानी कि वो गिनती में पहले कम नंबर पे आना चाहिए, ना कि ज़्यादा नंबर पर। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, दोनों एक ही एग्जाम्पल है। एक बार हमने लेफ्ट टू राइट जाके क्या किया है, नंबरिंग की है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगेन इधर से राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। तो अगर इधर से करते हैं तो तीसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, इधर से करते हैं तो चौथे कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी है। ठीक है ना, तो कौन सा तरीका होगा कि लोवेस्ट नंबर देना है, हमने कम से कम अंक देने हैं। तो कम से कम यहाँ से तीसरी स्थिति है और यहाँ से चौथी, तो तीसरी स्थिति क्या है, छोटी है, इसलिए ये वाला तरीका संख्याकन का ज़्यादा सही है, नंबरिंग का, ना कि ये वाला। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर करेक्ट है और ये ऑर्डर गलत है, रॉन्ग है। समझ में आया। नेक्स्ट है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। स्थिति संख्याओं को न्यूनतम समुच्चय का नियम। यदि एक जैसे प्रतिस्थापी एक से अधिक बार हों तब क्या करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला पर अगर एक जैसे प्रतिस्थापी, जैसे ये है देखिए, एक से ज़्यादा बार हो तब क्या करेंगे, किस तरह से ऑर्डर करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और उन स्थितियों को कंपेयर करते हैं। दोनों साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति को दूसरी स्थिति से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हमने लेफ्ट टू राइट जाकर नंबरिंग की है, दूसरी बार राइट टू लेफ्ट जा करके। अच्छा, इससे नंबरिंग करने पर दूसरे नंबर पर एक प्रतिस्थापी है, फिर 5वें पर है, फिर 6वें पर है। तो जो स्थितियाँ मिली हमें, सेट्स ऑफ लोकेंट्स मिले हैं। जनरली लोकेंट्स क्या होते हैं, वो संख्याएं जो जिन कार्बनों पर प्रतिस्थापी है उनकी स्थितियों को बताती हैं। ठीक है ना, इनको पोजिशनल नंबर्स भी कहते हैं, लोकेंट्स को, स्थिति संख्याएं, क्योंकि ये स्थिति बताती है प्रतिस्थापियों की वो कौन से कार्बन पर हैं। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो हैं 2 5 और 6, यानी कि 2 पर 5वें कार्बन पर और 6वें कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी हैं, एक जैसे, ध्यान रखें। अच्छा, इधर से क्या मिल रहा है कि तीसरे, चौथे और 7वें कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी है। तो एक सेट ये मिला, एक सेट ये, दोनों को कंपेयर करते हैं 1 बाय 1। तो पहले की स्थिति है दूसरी, है ना, और इसमें पहली स्थिति है तीसरी। तो दूसरी स्थिति क्या होती है, दो छोटा होता है और 3 क्या होता है, 3 बड़ा होता है। तो ये स्थिति बड़ी है और ये स्थिति छोटी है। तो हमने लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल से पहले लोवेस्ट नंबर रूल भी पढ़ा था, तो दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। तो हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से कि प्रतिस्थापियों की स्थिति क्या होगी, हमें नज़दीक पड़ेगी, यानी कि कम से कम अंक उनको देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि ये वाली स्थिति क्या है, ज़्यादा करेक्ट है और ये वाली नहीं है। इसके अलावा एक पुराना नियम ये भी है कि अगर हम स्थितियों का योग करें तो जिस स्थिति के योग, जिसका योग कम आएगा वो तरीका संख्याकन का सही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या लिखते हैं, 5 और 6, 5 और 6 11 और 2 13, और यहाँ पर हो जाएंगे 7 और 4 11, 3 14, तो ये 14 और ये 13। तो टोटलिंग में भी क्या हो रहा है कि ये कम अंक मिल रहे हैं इसको और इसको ज़्यादा अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला तरीका जो है वो है सही है। हम इसका संख्याकन किधर से करेंगे, नंबरिंग कार्बन चेन की किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ओके।
अच्छा, लोकेंट्स को, प्रतिस्थापियों के कम से कम अंक देने के लिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम जो चेन है, कार्बन चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसे किसी भी दिशा से नंबरिंग कर सकें, उसका संख्याकन किसी भी दिशा से करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, उनकी स्थितियों को कम से कम अंक मिले। ठीक है ना। तो देखिए ये है एक एग्जाम्पल, दोनों ही सेम है। अगेन यहाँ से लेफ्ट टू राइट और यहाँ से राइट टू लेफ्ट हमने क्या किया है, नंबरिंग की है। अब कौन सा सही होगा देखते हैं। इधर से करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। इस वाले में प्रतिस्थापी देखिए, दूसरे कार्बन पर 2 है, एक और एक ये नीचे लगा है और ये चौथे पर है। तो जो स्थितियां हो जाएंगी प्रतिस्थापियों की वो है लोकेंट्स की 2 2 एंड 4। 2 2 क्यों आया, क्योंकि दूसरे कार्बन पर 2 हैं, एक ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, एक नीचे की तरफ लगा है, तो उनकी स्थिति देना ज़रूरी है 2, 2 और तीसरा है चौथे नंबर पर। इधर से करते हैं तो पहला आएगा दूसरे नंबर पर और फिर आएगा चौथे नंबर पर, तो ये 4 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ हमको लोकेंट सेट मिला है 2 4 4। ठीक है, तो अब इनकी जो स्थितियाँ हैं वो कंपेयर करते हैं, 2 और यहाँ पे भी पहली स्थिति है 2। ठीक है, नेक्स्ट वाली कंपेयर करते हैं, ये 2 है और ये 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि ये छोटी है, ये अंक छोटा है और ये वाला बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब कि हमने जो इधर से नंबरिंग की है वो तरीका हमारा गलत है। हमें कम से कम अंक देने हैं प्रतिस्थापी वाली कार्बन को, तो वो अंक इधर से मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर अंक मिल रहा है 2 और राइट टू लेफ्ट आने पर दूसरी स्थिति है जो प्रतिस्थापी वो मिल रही है ज़्यादा, 4। इसका मतलब ये वाला तरीका सही है और ये वाला गलत है। ठीक है। अच्छा, पॉसिबल डायरेक्शंस की हम जो बात कर रहे थे, देखिए वो ये है 1, एक तो ये है सीधे सीधे, दूसरा है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ऐसा भी हो सकता है। इस दिशा से भी ये क्या है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये वाली स्थिति आ रही है, तो यही तरीका ज़्यादा सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि हम लिखेंगे कैसे एल्केन, शाखित एल्केनों का नामकरण करेंगे कैसे। सबसे पहले नाम लिखने से पहले जो जिस एल्केन का हम नाम लिख रहे हैं और जिस कार्बन पर प्रतिस्थापी लगे हैं वहाँ पर प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगते हैं। अगर पहली, दूसरी है, तीसरी है, जैसे इस कार्बन में देखिए, इस कंपाउंड में कि जो प्रतिस्थापी है वो दूसरे कार्बन पर लगा है। ठीक है, ये 1 2, ये एक ही कंपाउंड है, दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो 2 आएगा, है ना। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पूर्व लग्न 2, उसको हाइफन से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि 2 इसके साथ मिक्स ना हो और नाम और अंक में जो स्थिति है और नाम में थोड़ा सा अंतर बना रहे। ठीक है ना। उसके बाद जो समूह लगा है, जो प्रतिस्थापी लगा है, उसका नाम आएगा। तो मिथाइल है ये समूह, इसलिए मिथाइल आया है यहाँ पे। 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है उस, तो आ जाएगा ब्यूट, और एल्केन है तो अनुलग्न आएगा एन, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे, देन प्रतिस्थापी का, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद कार्बन जो श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे 4 हैं तो ब्यूट आया है, 5 होते तो पेंट आता, और एल्केन है तो एन, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से शाखित श्रृंखला एल्केनों का नाम लिखा जाता है। अच्छा, एक तरीका ये भी है, देखिए एक एग्जांपल ये है, तीसरे नंबर पर एक एल्काइल समूह है, ये इथाइल समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं 3, देन हाइफन, उसके बाद जो प्रतिस्थापी है इथाइल है यहाँ पे, तो उसका नाम आएगा। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स आएगा, और एल्केन है तो एन आएगा, नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुरूप क्रम है ये। ठीक है ना। अगर 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हों, जैसे मिथाइल और इथाइल है इसमें, तो उस वक्त हम किसको नाम पहले लिखेंगे। चाहे नंबरिंग के रूल्स वही है कि जहाँ से प्रतिस्थापी हमें नज़दीक पड़ेगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 दूसरे नंबर पर, और यहाँ से करते तो ये चौथे नंबर पर आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग हमें यहीं से ही करेंगे, लेकिन नामकरण थोड़ा सा क्या होगा, अलग तरीके से होगा। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो ई पहले आता है, इसलिए उस समूह का नाम पहले लिखा जाता है।
तो आगे जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आएगा वो उसकी स्थिति बता रहा है कि वो चौथे कार्बन पर है, तो 4 इथाइल, ठीक है, 4 देखिए 4 इथाइल। फिर ये वाला प्रतिस्थापी कितने पे है, दूसरे कार्बन पर, सो 2 हाइफन मिथाइल समूह है ये, सो 4 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, और एल्कीन है तो एन आ जाएगा, ठीक है ना, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए ये चौथे नंबर पर है 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर हो गया। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो दूसरे नंबर पर है, इसको पहले लिखा जाना था, ये चौथे नंबर पर इसको बाद में लिखा जाना था, नहीं, ऑर्डर यही रहेगा, संख्याकन का तरीका यही रहेगा जो अभी तक हमने नियम पढ़े हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो नियम है उसके हिसाब से ई पहले आता है, तो इसका जो इसकी संख्या वही रहेगी चौथी, लेकिन नाम इसका पहले लिखा जाएगा इस प्रतिस्थापन को। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। समतुल्य स्थिति पर विभिन्न प्रतिस्थापियों का नामकरण। समतुल्य स्थितियाँ क्या होती हैं, देखिए दोनों तरफ से संख्याकन करने पर हमें दोनों ही स्थितियों में एक जैसे स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, दोनों ही तरीकों से। जैसे देखिए ये एक कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड है दोनों, बस संख्याकन के लिए अलग अलग लिखे हुए हैं। तो एक यहाँ से करा है राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और तीसरे और पांचवें कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी लगे, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तीसरे पर मिथाइल ग्रुप है और पांचवें पर क्या है, इथाइल ग्रुप, यानी कि अगेन 3 एंड 5। तो जो लोकेंट्स के सेट हमें प्राप्त हो रहे हैं वो है 3 एंड 5, यहाँ से भी 3 एंड 5 और यहाँ से भी 3 एंड 5। तो इधर से करते हैं तो ये भी 3 5 है और ये भी 3 और 5 है। दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है कि हमें एक ही प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं 3 एंड 5। तो ये समतुल्य स्थितियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही हम चलेंगे कि जो अल्काइल समूह जो प्रतिस्थापी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उस तरफ से हम संख्याकन करेंगे, नामकरण ही संख्याकन करेंगे। समझ में आ रहा है, ये देखिए 1 2 3। सो तीसरे पर क्या है, इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इस तरफ संख्याकन करेंगे। ये तब है जब दोनों ही तरफ से संख्याकन करने पर एक जैसी स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं, जैसे 3 5 3 5, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे इसमें भी। तो तीसरे पर इथाइल है और पांचवे पर क्या है, मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है, सो हेप्टेन आएगा। समझ में आया, 3 मिथाइल 5 इथाइल होगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए नंबरिंग सेम अल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशंस। अगर एक जैसे ही अल्काइल समूह भिन्न भिन्न स्थितियों पर हो तब क्या करेंगे, जैसे ये है एक अल्काइल समूह, ये एक इसमें भी देखिए ये और ये एक जैसे अल्काइल समूह है लेकिन अलग अलग स्थितियों पर हैं, तब आप क्या करेंगे, तब कैसे हम नामकरण करेंगे, इनका कैसे संख्याकन करेंगे। ये वाला नियम तो ज़रूर है कि हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स प्राप्त होंगे, है ना। प्रतिस्थापियों की जो स्थिति है उनका जो सेट है वो कम से कम अंक उनको देने हैं, ऐसा सेट अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उस हिसाब से संख्याकन करना पड़ेगा। तो इस वाले में देखिए अगर इधर से करते हैं तो 4 हाँ 2 और 2 4 मिलेगा, अगर इधर से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 4। तो इसका मतलब ये वाला तरीका ज़्यादा सही है, ये हो जाएगा 2 4 4। अब कितने लगे हैं, 3 लगे, एक जैसे हैं, तो 3 के लिए आता है प्रीफिक्स पूर्व लग्न ट्राई, 2 होते तो आता डाई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, एक जैसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक जैसे अल्काइल जो समूह हैं वो अलग अलग स्थितियों पर हैं, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो उसके लिए अगर 2 होंगे तो डाई आएगा, 3 होंगे तो ट्राई आएगा, 4 होंगे तो टेट्रा आएगा, तो वो आएगा पूर्व लग्न आएंगे। तो और उनकी स्थितियों को हम जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं उनसे ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ इस हिसाब से देखिए ये हो जाएगा 2 एंड 2 एंड 4, ठीक है ना। 2 2 4 कितने हो गए, 3, तो 3 लाएगा ट्राई। कौन सा समूह लगे हैं, मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 की श्रृंखला है, मुख्य कार्बन, तो पेंट और एल्कीन है, एन आएगा अनुलग्न। सो 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर।
इसमें है देखिए एक जैसे समूह ये और ये हैं, तो उसमें फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले चलेंगे तो 3 इथाइल 2 4 2 एंड 4 कितने हैं 2 हैं, तो प्रीफिक्स आएगा डाई, कौन से मिथाइल, कार्बन चेन है 6 की तो हेक्सेन, तो 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। अच्छा एक ही कार्बन पर एक जैसे समूह लगे हों तो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की है मुख्य कार्बन श्रृंखला और तीसरे कार्बन पर दो एक जैसे समूह लगे, इथाइल समूह लगा है, तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई, दो है ना तो डाई आएगा, इथाइल पेंटेन। समझ में आया। अब जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कैसे इनका संख्याकन करें। जटिल प्रतिस्थापी होते क्या हैं। जटिल प्रतिस्थापी, पहले तो प्रतिस्थापी ही क्या है, एक ब्रांच है और ब्रांच की भी ब्रांच निकली हुई है। जैसे ये देखें ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, ये भी प्रतिस्थापी हैं और ये भी प्रतिस्थापी, ये सामान्य प्रतिस्थापी हैं, ये जटिल प्रतिस्थापी है क्योंकि ऑलरेडी ये एक क्या है शाखा है और इस शाखा के भी शाखा निकली है, तो ये एक जटिल प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सामान्य का लिख लेते हैं क्योंकि नंबरिंग में ये आ रहे हैं इधर से, यहाँ कोई इथाइल ग्रुप नहीं लगा इसलिए इथाइल कुछ नहीं लिखेंगे। सो 1 2 3 4 5 डेकेन है, तो सबसे पहले इनकी स्थिति देंगे 2 3, दूसरे तीसरे नंबर पर क्या है मिथाइल ग्रुप लगेंगे, कितने हैं 2, तो डाई मिथाइल। नाउ अब इसकी कैसे देंगे, ये छठवें कार्बन पर क्या है 6 कार्बन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 6 हाइफन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी जो शाखा है उसका पहले नाम लिखेंगे, कौन से कार्बन पर है दूसरे, तो दूसरा क्या आएगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आएगा, और कौन सा समूह है मिथाइल समूह है, और इसका पूरा नाम आएगा ये प्रोपाइल। ध्यान रखिएगा ये प्रोपेन नहीं है इस वक्त क्योंकि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं है, ये है, तो ये आएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल आता है, ये अल्काइल समूह है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज डेकेन। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी की है 10 की, तो डेकेन। समझ में आया। दूसरा ये है देखिए एग्जाम्पल सेम है, नोनेन है, 9 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, उसके बाद 5वें कार्बन पर क्या है ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है, तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 2 2 2 किसके लिए आया है यहाँ पे इसके लिए 5 डैश ब्रैकेट 2 मिथाइल, ये है 2 2, एक ये है और एक ये है, तो 2 2 कितने मिथाइल हैं 2 मिथाइल समूह है, तो डाई आ जाएगा, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 3, सीधे श्रृंखला में कितने कार्बन 3, तो प्रोपाइल अगेन 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ये 5 का दिखा रहा है कि 5वें कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट बंधा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है, तो इस प्रकार से नाम हो जाएगा 5 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। क्लियर हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारे अल्काइल समूह ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी जटिल प्रतिस्थापी होंगे। अगर इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल आए तो उस वक्त कौन सा जटिल प्रतिस्थापी होगा और कौन मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। तो जो जिस ग्रुप में, जिस अल्काइल ग्रुप में ज़्यादा जो लार्जर कार्बन चेन वाले होंगे, यहाँ पे लार्जर कार्बन चेन का मतलब होता है ज़्यादा समूह होंगे जिसमें कार्बन जिसमें ज़्यादा कार्बन या अल्काइल समूह ज़्यादा होंगे वो लार्जर कार्बन चेन का हिस्सा बनेगा, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, तो इसमें एक ही समूह है, ये तो एक ही समूह, यहाँ पे 2 समूह है मिथाइल समूह, ठीक है ना, कार्बन उतने ही है 4 यहाँ से, तो ये इस वक्त मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनेगा और ये प्रतिस्थापी बनेगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 10 डेकेन है ये, ठीक है, तो इसमें इथाइल ग्रुप एक्चुअली लगा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को नहीं भूलेंगे। हाँ, तो 5वें कार्बन पर देखिए 5 प्रतिस्थापी जटिल प्रतिस्थापी, और 5वें से तो ये पूरा जुड़ा हुआ है और इसके दूसरे नंबर पर क्या है इथाइल समूह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए अल्काइल क्या आ जाएगा ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटेन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ब्यूटाइल, और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका नाम लिख लिया हमने। अब क्या बचा ये वाले, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्या है मिथाइल समूह लगेंगे, कितने 2, तो 3 एंड 3 3 3 कितने हो गए डाई मिथाइल, 2 है ना, तो डाई आएगा, डाई मिथाइल, कितने कार्बन की श्रृंखला 10 की, तो डेकेन हो जाएगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? While deciding the alphabetical order of the various substituent, the name of the complex substituent is considered to begin with the first letter of the complete name. ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहाँ पे एक प्रतिस्थापी ये है और एक प्रतिस्थापी ये है। ठीक है, अब नाम लिखा है इसमें 5वां स्थिति पर है प्रतिस्थापी, और फिर इसके पहले और दूसरे कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो 1 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, 1 2 डाइमिथाइल और 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, ये जटिल प्रतिस्थापी, ध्यान रखिएगा, इसका नाम पहले लिखा। देन 6 पे क्या है, इथाइल डेकेन, ये है ना 6वें कार्बन पे इथाइल समूह है, तो 6 इथाइल डेकेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ई तो पहले आता है, अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे, फिर अभी डाइमिथाइल पहले कैसे लिख दिया? एक्चुअली डाई लगने की वजह से इसको बाद में लिखा गया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है और ई बाद में आता है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से इस बार ऐसा लिखा गया है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओनली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी एक जैसे हों या एक जैसे प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा बार हों तब क्या करेंगे? तो ऐसे स्थितियों में उनके लिए विशेष जो पूर्व लग्न है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर 2 होंगे तो 2 के लिए बिस आएगा, 3 होंगे तो उनके लिए ट्रिस आएगा, 4 होंगे तो टेट्राकिस आएगा, 5 होंगे तो पेंटाकिस आता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, एक प्रतिस्थापी ये है, एक प्रतिस्थापी ये है। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला 10 कार्बन की है, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? कौन सी स्थिति पर? 5वीं, तो 5 एंड 5। ठीक हो गया, 5,5 हाइफन। अब 2 हैं तो 2 के लिए क्या आता है? बिस। ठीक है, क्या है देखिए, ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल। कौन से 1,1? ये पहला कार्बन है इसका, तो 1 एंड 1, इसके लिए भी 1 एंड 1। ठीक है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए ना, और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपाइल आएगा, तो 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल डेकेन, 2 मिथाइल डेकेन। समझ में आया? हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको 2 बार क्यों नहीं लिखा? इसको 2 बार इसलिए नहीं लिखा कि एक जैसे हैं और 2 हैं तो बिस ऑलरेडी बाहर लिखा जा चुका है, इसलिए इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? सेम इधर भी है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 5,5 बिस, 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल डेकेन। समझ में आया? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारे ब्रांच चेन एल्केन्स के जितने भी रूल्स थे वो आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।